नीम करोली बाबा 20वीं सदी के प्रसिद्ध संतों में से एक थे। बाबा की ख्याति देश विदेश तक फैली है। बाबा को मात्र 17 साल में ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। भक्त इन्हें हनुमान जी का अवतार मानते हैं। नीम करोली बाबा को केवल भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध संत के रूप में जाना जाता है। ये 20वीं सदी के महान संतों में से एक थे जिनके दर्शन के लिए बड़ी बड़ी हस्तियां भी ललायित रहती थीं। नीम करोली बाबा के भक्तों की सूची में एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्रिकेटर विराट कोहली और अभिनेत्री अनुष्का शर्मा का नाम भी शामिल है। बाबा के अनुयायी इन्हें हनुमान जी का अवतार मानते हैं। बाबा के जीवन से कई चमत्कार भी जुड़े हैं, लेकिन इतनी मान्यता होने के बावजूद भी बाबा स्वयं को साधारण व्यक्ति ही मानते थे और किसी भी भक्त को अपने पैर छूने नहीं देते थे। जानते हैं नीम करोली बाबा के जीवन के बारे में। नीम करोली बाबा का जन्म उत्तर प्रदेश के अकबरपुर में 1900 के करीब हुआ था। इनके पिता का नाम दुर्गा प्रसाद था। नीम करोली बाबा का वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। बाबा जब तक जीवित थे लोग उन्हें नीम करोली बाबा, लक्ष्मण दास, हांडी वाले बाबा, तिकोनिया वाले बाबा और तलिया बाबा जैसे नामों से जानते थे। बाबा की प्रारंभिक शिक्षा किरहिन गांव से हुई और 17 साल में ही इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। नीम करोली बाबा का विवाह 11 वर्ष की अल्पायु में ही कर दिया गया, लेकिन विवाह के बाद बाबा ने गृह त्याग कर दिया और गुजरात में एक वैष्णव मठ में शिक्षा लेकर साधना करने लगे। बाबा ने कई स्थानों का भ्रमण किया, लेकिन एक बार फिर से इन्हें गृहस्थ जीवन में लौटना पड़ा। इसके बाद नीम करोली बाबा को 2 पुत्र और एक पुत्री की प्राप्ति हुई, लेकिन 1958 में बाबा ने फिर से गृह त्याग कर दिया और अनेक स्थानों का भ्रमण करते हुए कैंची धाम पहुंच गए। बाबा ने 1964 में इस आश्रम की स्थापना की। यहाँ बाबा ने हनुमान मंदिर की स्थापना की थी। बाबा 1961 में पहली बार अपने मित्र पूर्णानंद के साथ यहाँ आए थे और उन्हीं के साथ यहाँ आश्रम बनाने का विचार किया था। बता दें कि नीम करोली बाबा के आश्रम केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हैं। बाबा से जुड़े चमत्कार। एक बार बाबा फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में सफ़र कर रहे थे। जब टिकट चेक कराया तो उनके पास टिकट नहीं था। तब उन्हें अगले स्टेशन नीम करोली में ट्रेन से उतार दिया गया। बाबा थोड़ी दूर पर अपना चिमटा धरती में गाड़ कर बैठ गए। गार्ड ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, लेकिन ट्रेन 1 इंच भी आगे नहीं हिली। बाद में बाबा से माफ़ी मांगने के बाद उन्हें सम्मानपूर्वक ट्रेन में बिठाया गया। उनके बैठते ही ट्रेन चल पड़ी। तभी से बाबा का नाम नीम करोली पड़ गया। रिचर्ड एल्बर्ट की किताब के अनुसार साल 1943 में एक बार बाबा फतेहगढ़ में एक बुजुर्ग दंपत्ति के घर रुके थे। उनका बेटा फौज में था। दंपत्ति को अफसोस था कि वो बाबा का ठीक ढंग से सत्कार नहीं कर सके। उन्होंने रात में बाबा को एक कंबल दिया, जिसे ओढ़कर बाबा चारपाई पर सो गए, लेकिन वो रात भर कराते रहे। सुबह उठकर उन्होंने उस कंबल की एक गठरी बनाई और दंपत्ति को उसे नदी में प्रवाहित कर देने को कहा। उन्होंने उसे कंबल को खोलकर देखने से मना किया और यह भी कहा कि चिंता मत करना, आपका बेटा महीने भर में ही सुरक्षित घर लौट आएगा। दंपत्ति जब उस कंबल को ले जा रहे थे तो उसमें से लोहे के टकराने की आवाज़ आ रही थी और वह बहुत भारी था, लेकिन उन्होंने सीधा उसे जाकर नदी में प्रवाहित कर दिया। 1 महीने बाद उनका बेटा बर्मा की लड़ाई से लौटा, जहां उसकी टुकड़ी दुश्मनों से घिरी थी और जिसमें सब मारे गए, लेकिन वह चमत्कारिक तौर से बच गया। अब दंपति को समझ आया कि उस दिन बाबा क्यों करा रहे थे और उस कंबल में क्या था। रिचर्ड एल्बर्ट ने अपनी किताब मेरिकल ऑफ लव में लिखा है कि एक बार कैंची धाम में भंडारा चल रहा था, लेकिन अचानक से घी कम पड़ गया। लोग परेशान हो रहे थे कि अब क्या करें। जब बाबा को यह बात पता चली तो उन्होंने उन्हें पास ही स्थित सिप्रा नदी से घी के कनस्तर में पानी भरकर लाने को कहा। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि बाबा ऐसा क्यों कर रहे हैं और इसका घी से क्या संबंध है, लेकिन उन्होंने वही किया जो बाबा ने कहा। पानी भरकर लेने के बाद बाबा ने उन्हें वह पानी कढ़ाई में डालने को कहा। उन्होंने जैसे ही उसे कढ़ाई में डाला, वह पानी घी में बदल गया। सब बाबा का यह चमत्कार देखकर हैरान रह गए। एक दूसरी घटना के अनुसार एक बार बाबा अपने जन्म स्थल फर्रुखाबाद गए थे। वहाँ एक कुआं हुआ करता था जिसका पानी बहुत ही खारा था और इसमें वहाँ के आसपास के लोगों को बहुत परेशानी होती थी। लोग नीम करोली बाबा के पास अपनी परेशानी लेकर पहुँचे। कहते हैं कि बाबा ने खारे जल से भरे उस कुएं के पानी को पीने योग्य पानी बना दिया था।
एक बार नीम करोली बाबा आगरा से नैनीताल जा रहे थे, तभी रास्ते में उनकी तबीयत खराब हो गई, जिस कारण उन्हें वृंदावन स्टेशन पर ही उतरना पड़ा। आनन फानन में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाबा ने तुलसी और गंगा जल ग्रहण कर 11 सितंबर 1973 को अपने प्राण त्याग दिए। वृंदावन में ही नीम करोली बाबा की समाधि है। बाबा नीम करोली को भक्त व उनके अनुयायी हनुमान जी का अवतार मानते थे, लेकिन नीम करोली बाबा खुद भी हनुमान जी की पूजा करते थे। उन्होंने हनुमान जी के कई मंदिर भी बनवाए। जब कोई भक्त नीम करोली बाबा के पैर छूता तो बाबा पैर छूने से मना कर देते और कहते, पैर छूना ही है तो हनुमान जी के छूओ। नीम करोली बाबा भले ही आज जीवित नहीं हो, लेकिन उनके भक्त श्रद्धा पूर्वक उन्हें मानते हैं। बाबा अपने अलौकिक रूप में भक्तों के बीच हमेशा विराजमान हैं।